अब अब एक नया कंपनी शुरू कर देते हैं। इस कंपनी में क्या होता है, इस कंपनी का पर्पस क्या है? पर बिजीविन आपको वेल परचेसिंग द आइटम्स, इट्स एन एक्सलेंट सॉफ्टवेयर, आपको कैसे मदद कर देता है। देखिए बिजीविन से हम लोग एक थोड़ा सा कोडिंग करके, एसक्यूएल कोडिंग करके, हर एक पार्टी को हर एक आइटम का ऑर्डर करने से स्टॉक कितना था, ऑर्डर करने के बाद कितना क्वांटिटी अंदर आया, अंदर आने के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये सब आप मॉनिटर कर सकता है। और लास्ट परचेस रेट भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। फर्स्ट मैंने एक आपको वीडियो दिखाया था, उसमें पर्टिकुलरली एक पार्टी का इनवॉइस मैंने दिखाया था। अब ऐसा नहीं है, किसी पार्टी का लास्ट ट्रांजैक्शन एंट्री क्या है हर एक आइटम का, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब एक आइटम आपने खरीदा तो उसका ऑटोमेटिकली और एक आइटम भी आपका उसी के साथ आ जाता है। अब देखिए अब क्या होता है, अब एक डेमो कंपनी मैंने क्रिएट कर चुका हूं, अभी कंपनी तो सेव हो रहा है। अब सेव होने के बाद मैं आइटम्स क्रिएट कर देता हूँ। आइटम्स क्रिएट करने के बाद एक परचेस इनवॉइस एंट्री कर देता हूँ। ये पूरा डमी एंट्रीज, डमी आइटम्स, आइटम का नाम तो सही है लेकिन आइटम का एंट्रीज पूरा डमी एंट्री है। अब देखिए कंपनी तो क्रिएट हो रहा है, करीब करीब होते आ गया। तीर्थहल्ली मेरा गांव है, मेरा गांव का नाम ने मैंने लिया है। डेमो बिजनेस बोल के कोई नहीं रहता है, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मैं यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, नो आई डोंट रिक्वायर एनी यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर पासवर्ड आई डोंट रिक्वायर। यहाँ आता हूँ, डिस्प्ले में आता हूँ, क्वेरी में आता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी सिलेक्शन कर देता हूँ। इसको एक क्रिएट शॉर्टकट, ऑलवेज मेरा फेवरेट शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F2। दिस इज माय फेवरेट शॉर्टकट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर शॉर्टकट फॉर दिस फॉर्मेट्स, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट F1। दैट इज द फॉर्मेट, माय फेवरेट फॉर्मेट फॉर डिजाइनिंग द इनवॉइसेस। सो ना अभी मैं क्या कर देता हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट आइटम मास्टर्स। Automobile field is almost having GST 18% and very few items they are having, they are coming with the GST 28%. Clutch releaser hub टाटा 1612, टाटा ट्रक का एक पार्ट क्लच रिलीजर हब बोल के ओल्ड मॉडल में आता था। अब ये आता है या नहीं आता है मुझे पता नहीं। GST 18%। क्लच कुंडी रॉड होना था, वो रोड हो गया। क्लच कुंडी रॉड ROD था, होना था, ROAD हो गया क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। क्लच कुंडी रॉड LPT 2516, यहाँ LPT नहीं लिखा है, 2516। इसके बाद क्लच लाइनर GB40 एस्बेस्टोस फ्री, TVS कंपनी का नाम। अब एस्बेस्टोस फ्री, अब ऑलमोस्ट आता है क्लच लाइनर्स पूरा एस्बेस्टोस फ्री ही रहता है। अब सेट F3 दबा दिया, वहाँ तो एक यूनिट लिया सेट। अब सेट तो बिल्ट इन यूनिट है, ये ई इनवॉइस काटने के लिए तो वो पूछता था। अब सेव हो गया। मैं सिर्फ आपको आइटम्स दिखा रहा हूँ बस। थोड़ा एक या दो आइटम में मैं ओपनिंग स्टॉक तो डिक्लेयर कर चुका हूँ, बाकी का आइटम में मैंने ओपनिंग स्टॉक डिक्लेयर नहीं किया। रियर एक्सल हीरो होंडा बोलने था, वो CD100 वो हीरो होंडा का एक ब्रांड नेम है। वो फर्स्ट व्हीकल इंडिया में लॉन्च हुआ ना, उसको CD100 बोल के। वायरिंग लूम एक्सेल सुपर OE का मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट, 100cc OE।
एक्सेल सुपर नॉर्मली 75 सीसी व्हीकल आता है। जो 100 सीसी आता है वो मोटरसाइकिल का इंजन विथ, अब सेव किया। अब सेव होते ही लिस्ट में आके देखता हूं कितना आइटम्स हो गया। अब लिस्ट में आके देखता हूं, यहां आके देखता हूं, यहाँ I have created 5 items. Now I'm coming in here, adding a purchase voucher. The name will be item invoice number will be PUR01 स्लैश का जरूरत नहीं है 2022. Okay, PUR1. I'm going to select LGST item wise. मल्टी रेट भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मल्टी रेट सिलेक्शन कर दिया तो बाद में अप्लाई टैक्स का बटन प्रेस करना पड़ेगा। आइटम वाइज ले लिया तो अप्लाई टैक्स का जरूरत नहीं रहता है। ये इम्पाल बोलने का एक सेंट्री क्रेडिटर है, आइटम सप्लायर है वो। अब मैं डेमो है, इसके लिए मुझे एक्चुअली मैंने इनका बाकी का आइटम सभी ऐड नहीं किया, क्या जीएसटी नंबर ऐड नहीं किया। फ्यूचर सेट ऑप्शंस में आता हूं, मैं पार्टी का क्रेडिट लिमिट फिक्स कर देता हूं। अब ये एनेबल किया क्रेडिट लिमिट। अब आता हूं यहाँ पे आके मास्टर पे आता हूं। मास्टर में इम्पाल के लिए मैंने, इम्पाल तो सप्लायर है, ये डेमो कंपनी को सप्लायर है। सप्लायर एक क्रेडिट लिमिट फिक्स करके रहता है, वो 50,000 के ऊपर ये पार्टी को अगर मटेरियल इम्पाल से चाहिए तो पार्टी उसको चेक देना या पेमेंट देना करना पड़ेगा। ये इसमें ये क्रेडिट लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिया है। क्रेडिट लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं दूसरा अगला वीडियो में पार्ट 2 में लेता हूं। ठीक है, 1/4 को एंट्री किया है, 1 मई को देना पड़ेगा उतना पैसा। अब आता हूं, परचेस एंट्री कर देता हूं। यहाँ पे परचेस एंट्री होता है। अब ऐड परचेस इनवॉइस। अब ऐड करते ही यहाँ पे आता हूं, परचेस नंबर डालता हूं PUR01, बस इतना ही लिख देता हूं। अभी आइटम वाइज लेता हूं, क्योंकि आइटम वाइज में मुझे यहाँ अप्लाई टैक्स का अप्लाई करने का जरूरत नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली टैक्स इनवॉइस का टैक्स इंक्लूसिव टैक्स का टाइप ही रहता है। फंक्शनैलिटी सब कुछ ले लिया। अब देखिए, अब फीचर्स एंड ऑप्शंस में आया, मैं यहाँ पे आके इन्वेंट्री में आया। इन्वेंट्री में आके यहाँ MRP वाइज डिटेल्स मैंने सिलेक्शन किया। मेंटेनेंस से MRP वो बस था, लेकिन फिर भी मैंने तीनों को भी सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे आता हूँ, परचेस में एंट्री कर देता हूँ आके। अब PUR001 या 01, PUR01 यहाँ लेता हूँ आइटम वाइज। पार्टी का नेम इम्पाल लिया यहाँ के। अब क्लच कुंडी रोड हो चुका है, वो गलती से रोड होना था। अब क्लच लाइनर, एक सेट। यह देखिए, आइटम मास्टर का MRP हम स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ 300 रुपीज बोल के, वो आइटम मास्टर का MRP है। अब मैं इसके बाद मैं इनपुट आइटम MRP एनेबल कर देता हूँ। अब देखिए, ये तो हो गया। अब ये तो न्यू इनवॉइस है, न्यू रेफरेंस है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ। अब डिस्प्ले Ctrl+Shift+F2 दबा दिया। डिस्प्ले को कुछ डायरेक्ट नहीं गया मैं, क्योंकि मैंने शॉर्टकट एक क्रिएट कर चुका हूँ। POA नहीं बोलने का, क्वेरी का नाम में भी क्वेरी क्रिएट कर दिया। अब लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेली सम एज SDS। एक टेबल का नाम है डेली सम, उसको मैंने बुलाया DS।
अब डीएस से क्या कर देता, बस मैं देख लिया मुझे क्या होना वो सब देख लिया, विथ वेयर ds dot master type is equal to 6 and ds dot master code 2 greater than 0. Greater than 0. अब क्लच रिलीजर हब ले रहा हूं 5 पीस, ठीक है। अब लिखता हूं ds.d2 एंड फिफ्थ लाइन में एंड लिखा ds.mastercode1 इज इक्वल टू अभी एक सब क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट voucher type is voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number and tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2। बस इतना लिख देता हूं। अब इतना पूरा होने के बाद इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करता हूं क्योंकि कोई भी पूछने वाला नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करता है। इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया। अगर किसी ने पूछा नहीं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो पूछा तो मैं बोल देता हूं। अब एक गलती होता है क्वेरी पे, ऑर्डर बाय ds डॉट डेट डिसेंडिंग DESC लिख देता हूं, बस DESC से हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट F1 दबा दिया, डायरेक्ट परचेज इनवॉइस पे आ गए। अब एक फॉर्मेट ऐड कर देता हूँ, लैंडस्केप में रखता हूँ परचेज, उसका नाम है परचेज। सेटिंग्स हेडर पे भाई 16 पेज रखना था। अब यहाँ लिखता हूँ BLH होना है, BLH कमा 80 नहीं 147 कमा ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, बस हो गया। बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके कॉपी पेस्ट 147 स्पेस ले लिया, वो कैरी ओवर इंफॉर्मेशन के लिए ले लिया, सेव कर दिया। अब फुटर में आता हूं, सिमिलरली पेस्ट हो गया, अभी पेस्ट हो गया। अब आता हूं यहां पे CPI ऑन CPI ऑफ कर दिया। अब 147 इज अनकंप्रेस्ड स्पेस, इसको टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1.2 करना पड़ेगा। अब F10 दबा के मैं स्पेस तो देखना है कितना आता है, 176 आता है स्पेस, मल्टीप्लाई कर दिया तो। अभी F10 दबा देता हूं, ब्लैंक स्पेस रखा, अभी F10 दबा देता हूं। 147 इंटू 1.2 इंटू 1.2 176। अब 176 पे 164। अब आता है, अब परचेस इनवॉइस में देखता हूँ, ठीक है मेरा तो कैलकुलेशन पक्का है,
परफेक्ट फिटिंग है। फुटर में मैं ज़्यादा एंट्री नहीं किया, इसके लिए वो नहीं आके बैठा। बस अभी आके शुरू करता हूँ। हेडर का नाम तो फॉन्ट 18 मैंने लेना है अभी। फॉन्ट 18 147 के लिए 147 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.8, क्योंकि फॉन्ट 18 इज इक्वल टू 180% ऑफ CPA12। CPA12 को पाने के लिए अनकम्प्रेस्ड स्पेयर को मल्टीप्लाइड बाई 1.2 कर देता हूँ, तभी इसका स्पेस सेट करने के लिए 1.2 डिवाइडेड 1.2 इंटू 147 टोटल वैल्यू टू बी डिवाइडेड बाई 1.8। देखिए वही कर रहा हूँ मैं अभी स्क्रीन पे, divided by 1.8 which comes to 98. So instead of 40 space I'm going to have 98 space. Instead of L I'm going to have that to be aligned to, it will be aligned to the center. So that alignment has come to the center now. Now new line. So now I'm again using uncompressed space. So I'm going to use still uncompressed space for address. I think I may have to use compressed space maybe. Very address to the uncompressed space. 147 uncompressed space है ये, इसके लिए I took it 147. Now copy paste. अब टेलीफोन लाइन के लिए भी ठीक है, इतना तो लेता हूँ। इसके बाद में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट ध्यान हेडर पर डिज़ाइन पर नहीं देता हूँ, क्योंकि एवरीवन नोस हाउ टू डिज़ाइन हेडर। टेलीफोन नंबर नाउ इट विल बी 147 C। अब बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल को कॉपी करके वहाँ एक लाइन डाल देता हूँ बाद में। अभी इसका ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान दूसरा आइटम पे है। अब प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, इट इज डेमो बिजनेस तीर्थहल्ली शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। चलो ठीक है, हो गया। अब आता हो, इतना तो हो गया। अब ऐड कर देता हूं CPA ऑन, CPA12 ऑन, CPA12 ऑफ, तो नॉर्मल प्रोसीजर होगा। अभी फर्स्ट 176 पेज तो लेना पड़ेगा। अब 176 लेने के बाद यहाँ तो ऐड करना है मुझे, यह तो ऐड करना है अमाउंट 12 स्पेस लेता हूं तो 164। अब एक लेस हो के 163 हो गया, ब्लैंक स्पेस तो 163। अब यहां सीरियल नंबर लेता हूं 3 स्पेस, 3 + 1 4। इसके बाद आइटम नेम तो लेना पड़ेगा। अब आपके आइटम नेम लेता हूं, बीबी को मैंने डाल दिया 41 हो गया, तो 41 अभी लेस करना है। -146 118। अब 118। अब इतना आने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, HSN कोड को ऐड कर देता हूँ। HSN कोड हो चुका है। अभी क्वांटिटी बाद में यूनिट, क्वांटिटी इज वट एवर द क्वांटिटी दैट परचेज्ड राइट नाउ, दैट इज द क्वांटिटी परचेज्ड
नो, ये मैं एसक्यूएल क्वेरी पे भी बुला सकता हूँ, बट मुझे तो नॉर्मल तो चाहिए। तो 96 हो गया। अब यूनिट को बुला देता हूँ, 6 पीस लेता हूँ। पेस्ट अभी हो गया। अब थोड़ा तो फास्ट हो रहा है काम, सेव कर देता हूँ। नेट प्राइस तो मैंने लिखा है यहाँ पे, पेस्ट। नेट प्राइस का मतलब वो दैट इज द रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब सेव कर देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, अब इतना तो आ गया। अब देखिए मुझे क्वांटिटी आया, तो एमआरपी आया, अब नेट प्राइस आ गया। नेट प्राइस इज नथिंग बट द रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब थोड़ा अल्टर कर देता हूँ। परचेस में हेडर का पोर्शन डिजाइनिंग में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। दैट इज आई नीड ओनली 16 स्पेस। अब प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर देता हूँ, ठीक है, नियरेस्ट है। सेव कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे हेडर ने मैंने ज़्यादा डिटेल्स तो मैंने नहीं लिया, फिर भी मुझे एमआरपी मिल रहा है। दैट इज द एमआरपी फ्रॉम द आइटम मास्टर, क्वांटिटी परचेज राइट नाउ एंड द आइटम मास्टर एमआरपी वट एवर दैट आई एंटर्ड along with the item name. But I want to have some changes. So what are my changes? Because I want to put MRP, whatever the product MRP, and I don't want to take item master MRP into account. अब देखिए क्वांटिटी अपने परचेस्ड नाउ इज 1 piece, whereas MRP now is 240 and unit is piece. Tax inclusive rate is 199.99. It's okay. What is the tax inclusive? That is the item price plus GST amount. अब बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके यहाँ एक ये 4 दबा के एक नहीं, ये नहीं है, ब्लैंक स्पेस नहीं है। अब F4 दबाया, एसक्यूएल क्वेरी होना, मुझे नंबर चाहिए। नेम होगा PONE। अब 10 स्पेस तो बस। ओके, वो तो हो गया। अब सेव कर देता हूँ। 56 सेव हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक तो मिल रहा है,
what you are seeing on the screen is nothing but closing stock corresponding to each and every item. ये तो आपको जो मिल रहा है अभी स्क्रीन में दिख रहा है, सो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. अब दूसरा क्वेरी लिख रहा हूं. वो तो टाइटल था क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग 10, C, उसके बाद BLV, ये करके 67 में 11 प्लेस काट दिया तो वो 56 हो जाएगा. सिमिलरली एट द बॉटम ऑल्सो हैव टू मेक इट टू 56 इंस्टेड ऑफ 67. अब हो गया करेंट स्टॉक. ठीक है, ये तो दिस इज द कैप्शन दैट आई गॉट इट फ्रॉम the first SQL query. That SQL query gave me the result of closing stock corresponding to each and every item after completely making that purchase entry. यहाँ आप जो देख रहा है ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया. तो अब मेरे पास ऑर्डर करने से पहला कितना स्टॉक था? अब ऑर्डर करने से पहला कितना स्टॉक था? क्लच रिलीजर हब्स 2 पीस था, 5 पीस अंदर आ गया, अब 7 पीस तो हो गया. दैट इज व्हाट यू आर सीइंग इट ऑन द स्क्रीन. अब क्लच रिलीजर हब, अब माय करेंट स्टॉक इज 7 पीस. अब वायरिंग लूप रियर एक्सल लिया मैंने, 3 अंदर स्टॉक तो नहीं था, 3 आ गया, 3 ही क्लोजिंग. अब देखिए रियर एक्सल CD100 3 पीस, बस ये तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है. अब तो ये परचेज करने से पहला मेरे पास कितना था? 13. यस, दैट इज द कंपनी. Select star from daily sum as DS, where DS dot master type is equal to 6 and DS dot master code 2 is greater than 0. का मतलब मास्टर टाइप इसमें 6 ही होगा, लेकिन इसके लिए ये मेटेरियल सेंटर का एक मैं यूज कर रहा हूं. मेटेरियल सेंटर का नंबर डिफॉल्ट तो 201 होता है. इसके लिए आई सेड वॉट एवर दैट मेटेरियल सेंटर, सो आई सेड इट इज जस्ट ग्रेटर देन 0. अब प्रिंट के लिए लेके जा रहा हूं. अब मुझे चाहिए ओपनिंग स्टॉक. ये ऑर्डर देने से पहला स्टॉक कितना था? इसके लिए DS dot master code 1 is select tran2 dot master code 1 from tran2, where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot SR number is equal to @item SR number and tran2 dot rect type is equal to 2 and tran2 dot voucher type is equal to 2 करना है. उसके बाद and DS dot master voucher code is not equal to @voucher code. ऑर्डर बाय DS dot master code 1 डिसेंडिंग तो लिखना पड़ेगा. उतना तो लिखना पड़ेगा. अब आइटम मास्टर के लिए लेता हूं. आइटम डिटेल्स के लिए ऑर्डर बाय DS डॉट मास्टर कोड 1 DS डॉट डेट डिसेंडिंग, नॉट मास्टर कोड 1. मास्टर कोड 1 की जरूरत मुझे नहीं है यहां पे. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं.
अब देखता हूँ यहाँ पे आके क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कर रहा हूँ मैं। नेम तो होगा P2 PTWO2। अब स्पेस तो 10 बस। ओके, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं BLV का मैं ये सेव किया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक से पहला ओपनिंग स्टॉक भी होना चाहिए। परचेस तो ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। अब ओपनिंग स्टॉक है, इफ आई गेट दैट ओपनिंग स्टॉक डिटेल्स then automatically that will match with my closing stock. So that is my plan and I'm matching it. Now I'm going to reduce that blank space to 45 because after having added that closing stock column, so now actually that 56 blank space reduces gets reduced to 45. That is opening stock. Opening stock का मतलब क्या है? What is the meaning of that? That is the stock at before making out purchase. That number corresponds to whatever the item that you have purchased. अब देखिए, if you check at the print preview of the purchase invoice, now you will see closing stock, opening stock and quantity purchased. See in the print preview, now you are going to see I'm going to enlarge it. See, if you watch this video on mobile, it will be of no use. अब देखिए, यहाँ तो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक 0 है। अब देखिए दो पीस, देखिए व्हाट इज द लॉजिक। दिस क्वांटिटी परचेज इज 5 पीस एंड क्वांटिटी at the opening stock, whatever I have called it as opening stock, that was the quantity before purchase. Now after adding the 2 piece along with the 5 piece purchased, so my closing stock has come to 7 piece. That is matching. Ab I'm going little further ahead of it, ahead of it with adding MRPs. By adding MRPs, now this time which is this configuration, here I am going to change default print preview, default invoice format as purchase. Okay, now in future if I click print preview, directly that will go. You have changed printer too, right? It is done. Now if I look at the print preview, if I watch the print preview, now I have got opening stock, quantity purchased and closing stock. Things have come together. Now I have to enlarge it and I have to show it. Oh sorry, I have not shown you. Okay, now I am coming here, coming to the purchase invoice. Now I am adding item master MRP. I would like to add item master MRP. See, the quantity which was before purchase, I can print it on the invoice. Then I can also print, actually it is possible to print what was the MRP of the corresponding item before purchase. देखिए कभी कभी क्या होता है, at sometimes rate is also increasing, MRP is also increasing, then there will be no problem. That would be a valid reason. And there is also one more chance where our supplier increases rates abnormally when the material was having old MRP. To find it out, I have written one more query. वो query का नाम होगा P3 purchase rate. See, whenever the rate is changed in the market, your purchase rate will also be getting changed. So now adding P3.
This is P3. Now I write down select. अब मैं लेता हूँ tran2 टेबल से select tran2 डॉट D4 प्लस absolute ऑफ कोई बात नहीं, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर tran2 डॉट D11 डिवाइडेड बाय tran2 डॉट D1 when tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2, ये आपको नेट प्राइस दे देगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। ये तो लिखा है मैंने क्योंकि आइटम का सामने उसका रेट एक कंपेयर करके देखने के लिए बस काम डाला। अब एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब देखिए आ गया इसका नेट रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जीएसटी मिलके इतना ही होगा। अब प्रिंटिंग के लिए बाहर लेके जाता हूं। वे tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to true, tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot item sr number is equal to @item sr number and tran2 dot rect type is equal to 2 and tran2 dot voucher type is equal to 2 ब्रैकेट क्लोज। वो एक सब क्वेरी आ जाएगा, वो सब क्वेरी है, वो क्वेरी एक मास्टर कोड आपको दे देगा, वही तो मास्टर कोड होगा। ऑर्डर बाय tran2 डॉट डेट डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय tran2 dot voucher code is not equal to @voucher code। ऑर्डर बाय tran2 डॉट डेट डिसेंडिंग, tran2 डॉट डेट डिसेंडिंग DESC। अब आइटम डिटेल्स में आता हूं, सेव कर देता हूं। अब सेव तो हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते ही whenever I look at the print preview, now I'm getting the print something to be written or what? Yes, that is to be added now. What I'm going to add is, what is that? Whatever we found. A purchase rate. P3, 10.2. Okay. अब देखिए स्पेस कम नहीं किया है, see there's a mistake in item body. I have not reduced the space, so by 11. Now I have to reduce the space by 11. It has to come to 34. And query is also wrong. I have taken 2 items, so that master code 1 is not needed. So now I have to add BLV, A। अब BLV, A ऐड कर देता हूं। ओके, BLV, A करना है, बाकी पूरा ठीक है। अब आई एम गोइंग टू वॉच द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ इट। आई एम जस्ट वांट टू
आई वांट टू वॉच प्रिंट प्रीव्यू। आप देखिए आपको रियर एक्सेल का रेट 191 ठीक है। प्रीवियस परचेज रेट हाई ही नहीं, क्योंकि यू हैव नॉट मेड एनी परचेसेस। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर परचेस, इट्स ऑन द सेम डेट। PU 54, अब PU और 02 कर देता हूँ इसका। एक पास से लेता हूँ बेटे है। वायरिंग रूम एक्सेल सुपर, अब 300 रुपीज MRP है। अब 208 डाल देता हूँ, रेट तो चेंज किया। अब देखिए आपको न्यू रेट विल बी अपीयरिंग। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ऐड इनपुट MRP। सो हाउ टू डू दैट? हैव टू गो टू वॉच सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, सी वॉच इट नाउ। टैक्स इंक्लूसिव रेट इज 245, देयर इट इज 239, प्रीवियस रेट वॉज 239.72। अब आने का, अब जो आया है ना मेटेरियल, उसका रेट बढ़ा है, बढ़ गया है। अब तो MRP 300 नहीं है, तब उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा। अब एक क्वेरी लिखता हूं। अब ओके, अब इतना होने के बाद अब P4 एक क्वेरी लिखता हूं। P4 क्वेरी पे अब एक लिखता हूं P4 सेलेक्ट। अब लिखता हूं सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। tran2 डॉट मास्टर कोड 1 कमा tran2 डॉट D18 तो लिखना है नया रेट के लिए। where tran2 डॉट which type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to red हो गया वो, rect type is equal to 2। अब एक्सिक्यूट कर देता हूं। ये तो मास्टर कोड आ गया, कॉमा डाल दिया, उसके सामने लिखता हूं tran2 डॉट D18। ये तो हर प्रोडक्ट का MRP आ गया। अब देखिए नया MRP आ गया 312। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, वो मास्टर कोड 1 हटा देता हूँ। अब वेयर को फिफ्थ लाइन को बेचता हूँ, एंड लगा दिया। आगे आई एडेड एंड बिफोर दैट tran2 डॉट वोचर टाइप। नाउ tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड एंड tran2 डॉट IR नंबर इज इक्वल टू एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @ इतना लिख दिया। तो अब क्वेरी टाइप में आइटम डिटेल्स तो लेना पड़ेगा, ले लिया। अब सेव कर दिया, सेव हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। इसमें पार्ट 2 आने वाला है, इसी वीडियो पे पार्ट 2 आने वाला है। इस वीडियो में इस पार्ट 2 में हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी मैं ऐड करने वाला हूँ। प्रीवियस रेट इट वाज 239.72, MRP नाउ इज 308 एंड now I'll come back. I'm checking what is wrong, that was not needed. Now I will remove that. I will add an SQL query. It will be of number type, name होगा P3 P4, sorry it is P4. Now I have to reduce 11 space। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ,
अब आपको यह देखिए अब एक क्वेरी लिखता हूं P5, ये एमआरपी मुझे चाहिए, मैं सिमिलर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ select tran2.d18 from tran2 where tran2.mastercode1 is equal to select tran2.mastercode1 from tran2 where tran2.voucher type is equal to 2, tran2.sr number is equal to @item sr number and tran2.voucher code is equal to @voucher code and tran2.rect type is equal to 2. उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके बाद में लिखना पड़ेगा tran2 डॉट क्या है, एक मिनट बोलता हूँ, tran2.date where tran2.date order by tran2.date descending. थोड़ा सर्दी हो चुका है, इसके लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट तो मैं कर नहीं सक रहा हूँ, बस अभी एंड tran2.voucher code is not equal to @voucher code and tran2. ऑर्डर बाय tran2.date डिसेंडिंग करना पड़ेगा, बस voucher code ऑर्डर बाय tran2.date डिसेंडिंग, डेट डिसेंडिंग. अब यहाँ तो आइटम डिटेल्स तो लेना पड़ेगा. अब सेव कर दिया, सेव हो गया. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, दो अलग रेट, दो एमआरपी. दिस प्रोसेस विल बिकम ऑटोमेटिक इफ यू राइट द कोड्स लाइक दिस. तो नेम होगा P5 हो गया. अब मेल भी कमा ये डाल दिया, आप स्पेस तो एडिट कर दिया. सो आफ्टर 11 स्पेस रिड्यूसिंग 11 स्पेस इट विल कम टू 23. सेव कर देता हूं. हेडर में लिखूंगा हेडर पे आ गया. आप प्रीवियस एमआरपी तो प्रीवियस (10) बाद में BLV ये लिख देता हूँ. नीचे भी 10 स्पेस ऐड कर देता हूँ. अब एमआरपी दे दिया. अब प्रीवियस एमआरपी भी डाल दिया. अब BLV ये डाल दिया. बस सेव कर देता हूं. अब प्रीव्यू में देखता हूं. देखिए अभी एक ही प्रोडक्ट आ गया है यहाँ पे. अब नया एमआरपी, ओहो नया एमआरपी 300. अब P5 तो सही है. अब थोड़ा देख रहा हूं. अब 25 में आके देखता हूं. ये प्रीवियस एमआरपी एरर आ गया. अब एरर को तो ठीक करना पड़ेगा. तो एरर कैसे हो गया? अब क्वेरी पे हो चुका है. अब एरर तो ठीक कर दिया. ये प्रीवियस एमआरपी 0 आ गया, इसलिए कि देयर इज नो इनपुट एमआरपी डिटेल्स. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई हैव टू पुट
MRP input, MRP. So what I do is I'll go to voucher configuration. सब इतना तो हो गया. अब मुझे वोचर कॉन्फ़िगरेशन को जाना पड़ेगा. अब एक तो प्रीव्यू में एक बार चेक कर रहा हूं. देखिए आ गया. अब नया MRP अब क्या है, क्लच कुंडी रॉड. अब देखिए MRP 240 ओल्ड था. अब क्या कर देता हूं मैं, 286 कर देता हूं. यहां भी रेट बढ़ाना पड़ेगा 190. इसके बाद 2 आइटम के साथ और एक आइटम तो यहां नहीं मिला या मैं एक्चुअली मिला सकता था. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं. अब देखिए MRP नाउ भी है, MRP now and MRP नया MRP they don't match at all. So what I have to do is अब मुझे तो थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा. इसमें पार्ट 2 आने वाला है. इस वीडियो में पार्ट 2 आने वाला है शॉर्टली. विद इन ए वीक मैं रिलीज कर देता हूं. अब तो ओपन हो रहा है. ठीक है, ओपन कंपनी तो ओपन हो रहा है. सो अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं. MRP नाउ का कॉलम यहाँ पे है और MRP नाउ का कॉलम में मुझे अभी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. अब मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी में. 4 तो सही है. आइटम मास्टर MRP को मुझे हटाना पड़ेगा. उस जगह पे अब MRP नाउ तो मिल गया. छे फिर भी गलत आ रहा है. अब कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. अब इसको क्वेरी 4 को चेंज करेगा. आइटम मास्टर का जगह में उसी क्वेरी को पेस्ट किया. अब यहाँ फर्स्ट वाला जगह पे नेट प्राइस को लेना पड़ेगा. वहाँ जगह पे नेट प्राइस को लेना पड़ेगा. अब एन दबा दिया, नेट प्राइस आ गया. नेट प्राइस में मैं लेता हूँ 10, सेव कर देता हूँ. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ. अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में MRP now is 312, टैक्स इंक्लूसिव रेट इज 243,
प्रीवियस रेट था 239.72, अब आ गया 245। एमआरपी भी अभी 312 दिखा रहा है, ओल्ड एमआरपी कम था, 300 था। अब देखिए आपको पूरा फैसिलिटी बिल्ट इन का जैसा मिल जाता है। इतना कोडिंग कर दिया तो आपका सारा काम हो जाता है। ओके।